जरा सोचिए, भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा सिर्फ 56 साल की उम्र में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। लेकिन उनकी मौत आज भी इतनी रहस्यमय क्यों मानी जाती है? 1909 में बॉम्बे में जन्मे होमी भाभा को बचपन से ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, म्यूजिक और आर्ट में गहरी रुचि थी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में शानदार रिसर्च की। भाभा स्कैटरिंग और भाभा हेल्टियर थ्योरी ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना कुछ और था, भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। भारत लौटने के बाद वे TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके बाद 1948 में वे भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में ट्रॉम्बे में भारत का मजबूत न्यूक्लियर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ। उनका विजन था एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ हथियारों के लिए नहीं, बल्कि बिजली, चिकित्सा, कृषि और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए भी होना चाहिए। लेकिन फिर 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 से जेनेवा जाते समय विमान फ्रेंच एल्प्स के माउंट बैलेंस के पास क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, उनमें होमी भाभा भी थे। और यही से शुरू होती है असली मिस्ट्री। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट ही नहीं था, बल्कि भाभा को जानबूझकर रास्ते से हटाया गया हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इस एसिनेशन थ्योरी को साबित करने वाला कोई विश्वसनीय, निर्णायक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। तो क्या यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना थी, या फिर इतिहास के पन्नों में आज भी कोई अनसुलझा सवाल छिपा है?